मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। आज आपके न्यूज का एपिसोड है 1076 और आज की तारीख है 2 जुलाई 2026। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दिलीप सर से गुजरात की न्यूज। जी दिलीप जी। जी एकेएन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम। रुक करते हैं गुजरात की खबरों का। खबरें कुछ ऐसी हैं। कल गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रमुख ईशुदान गढ़वी जी और प्रदेश की टीम चैत्र वसावा जी के घर गई थी और उनकी धर्मपत्नी से मिलकर के उनसे बातचीत हुई है और एक ढाढ़स भी बंधाया है। और स्वाभाविक बात है कि जब ऐसे फर्जी केस करके भाजपा सरकार ने उन्हें 7 साल के लिए जो सजा हुई है उस संदर्भ में आम आदमी पार्टी पूरा एक परिवार है और इस समय में पूरी पार्टी और सब लोग उनके साथ है और उस विषय में उनके घर पर जाकर के मुलाकात की थी। इस दरमियान ईशुदान भाई ने कहा है कि सत्य की जीत होगी, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। और चैत्र वसावा जी बिल्कुल हिम्मत से लगे हुए हैं। उनकी जो लड़ाई है आदिवासी क्षेत्र में वो और भी आगे मजबूती से बढ़ेगी, ये उनका कहना था। चलते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में जिस तरह से भगवंत मान सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए और एससी बहनों को 1500 रुपए की जो सम्मान राशि प्रदान की है, उसी संदर्भ में गुजरात की हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष पायल साकरिया जी ने मांग की है कि गुजरात में इसी तरह से हर महिला को सम्मान निधि मिलनी चाहिए। और भाजपा सरकार 30 साल से है गुजरात में, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को कोई सम्मान निधि नहीं मिल रही है। तो इसी संदर्भ में पंजाब से सीख लेते हुए गुजरात में भी ये मांग उठी है कि महिलाओं को यहाँ पर कुछ न कुछ राशि सुनिश्चित करके प्रदान की जानी चाहिए। आगे न्यूज है मेरे पास कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड स्तर पर अपना जो संगठन का विस्तरण कर रही है वो तेजी से और मजबूती के साथ अलग अलग लेवल पर संगठन का विस्तरण हुआ है और इसकी इम्पैक्ट अब देखने मिलेगी। तो पूरे एक परिवार जो आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार है उस हिसाब से संगठन मजबूत करना और असरकारक इलेक्शन की तैयारी, जो 27 में इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें पार्टी लगी हुई है। सभी कार्यकर्ता अपने हिसाब से अलग अलग पद लेकर के और अलग अलग अपनी ऊर्जा और समय का प्रदान कर करके इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। आगे आज डेडियापाड़ा में चैत्र वसावा जी के समर्थन में डेडियापाड़ा में बड़ी जनसभा हुई थी जो आदिवासी समाज ने अरेंज की थी और उनके समर्थन में तकरीबन 1 लाख आदिवासी लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कहा, सबने एक सुर में कहा है कि आदिवासी समाज का जो आवाज बुलंद करने का काम चैत्र जी ने किया है, तो उससे डर कर और उनकी प्रवाह को रोकने के लिए भाजपा ने जो षड्यंत्र किया है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इनके विरोध में भारी संख्या में डेडियापाड़ा में आज जनसभा हुई थी और जिसमें हमारे प्रदेश के प्रमुख ईशुदान भाई, हमारे विसावदर के एमएलए गोपाल इटालिया जी, संगठन मंत्री प्रदेश के और काफी नेता और मनोज सोरठिया जी जो प्रदेश के हमारे संगठन मंत्री है और उनके साथ स्टेट के नेता, ये सब लोग गए थे। और इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी सब लोग की उपस्थिति और भारी जन समर्थन चैत्र वसावा जी को मिला है। तो ये कुछ थी न्यूज गुजरात से। चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच दिलीप त्रिवेदी जी, बहुत अच्छी आपने गुजरात की न्यूज सुनाई है। गुजरात से करते हैं दिल्ली का रुख, चलते हैं सीमा मेडीवाल जी के पास। जी सीमा जी। नमस्कार, स्वागत है आपका एकेएन टीवी में। सुनते हैं दिल्ली की न्यूज। पंजाब में मुख्यमंत्री माओवादियां सत्कार योजना लागू, महिलाओं के खातों में भेजी गई राशि। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी एक और गारंटी पूरी करते हुए मुख्यमंत्री माओवादियां सत्कार योजना को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के इस वादे के तहत उनके बैंक खातों में 3000 रुपए और 4500 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी गई है। चंदा चोरों को सजा दिलानी है तो सबसे पहले सरकार बदलो, पूरा समाज करे इनका बहिष्कार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर गरजे अरविंद केजरीवाल जी,
दोषियों को सरेआम फांसी देने की उठाई मांग। अयोध्या राम मंदिर मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मौजूदा सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल जी ने आक्रोशित लहजे में इस महापाप को करने वाले राक्षसों को सरेआम फांसी देने और पूरे हिंदू समाज से इन चंदा चोरों व उनके मददगारों का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जनता से सीधे अपील की, कानून को भी इन चंदा चोरों को दंड देना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। सब मिले हुए हैं। अगर चंदा चोरों को दंड देना है तो पहले सरकार बदलो। पूरे समाज को भी चंदा चोरों और इनके सहयोगियों का बहिष्कार करके उन्हें दंड देना चाहिए। इसके साथ ही केजरीवाल जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने सनातन का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता और पैसों के लिए किया है, जबकि आम आदमी पार्टी सच्ची भावना से सनातन की सेवा कर रही है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला, 28 अस्पतालों और सैकड़ों औषधालयों में लैब सेवाएं अचानक बंद। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने सोशल मीडिया पर दिल्ली की भाजपा सरकार पर करोड़ों रुपए के एक नए स्वास्थ्य घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। इस कथित घोटाले के चलते दिल्ली के 28 अस्पतालों, 203 डिस्पेंसरियों और 370 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में आउटसोर्स की गई प्रयोगशाला यानी कि लैब सेवाएं अचानक बंद कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि जिला स्तर के डॉक्टरों और अधिकारियों द्वारा इस आउटसोर्स लैब टेंडर की प्रक्रियाओं और फैसलों पर सवाल उठाने के बाद सरकार को ये सेवाएं रोकने पर मजबूर होना पड़ा है। सौरभ भारद्वाज जी ने इस 650 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले पर उन्होंने बताया कि प्रमुख हिंदी समाचार पत्र इस बड़े घोटाले और एक्सरे मशीनों की खरीद में हुई कथित अनियमितताओं की खबरों को लगातार कवर कर रहे हैं। उसके विपरीत उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े अंग्रेजी अखबार इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जनता के सामने उठाने से पूरी तरह बच रहे हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद भी डटे रहे सोनम वांगचुक, अनशन का चौथा दिन। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के अनशन का आज चौथा दिन है और स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद उनका संकल्प पूरी तरह अडिग है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष उन युवाओं की याद में है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन छात्रों के लिए है जो अपने भविष्य के लिए लगातार लड़ रहे हैं। वांगचुक जी के अनुसार कुछ आवाजों को दबाया तो जा सकता है, लेकिन न्याय की इस लड़ाई को कभी झुकाया नहीं जा सकता है। नहीं जी, अभी दिल्ली से इतना ही। चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच सीमा मेरीवाल जी, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। चलते हैं न्यूज दैट मैटर्स एंड इंटरनेशनल न्यूज के लिए केसी मैम के पास। जी केसी मैम, कंटिन्यू कर। सर मैम माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, केंद्र सरकार ने मेटा को व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर पर नोटिस जारी किया, 3 दिन में जवाब मांगे। मेटा के अनुसार यूजर नेम के वैकल्पिक और अनोखी पहचान है, जैसे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट के लिए चुन सकते हैं। यह चिन्ह से शुरू होता है, जैसे @name123 और इसके जरिए लोग बिना आपके फोन नंबर देखे आपको मैसेज भेज या कॉल कर सकते हैं। यूजर नेम डिस्प्ले नेम जो आपकी प्रोफाइल पर दिखाई देता है से अलग होता है। डिस्प्ले नेम का यूनिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन यूजर नेम का यूनिक होना अनिवार्य है। मेटा के मुताबिक जिन लोगों के पास किसी व्यक्ति का फोन नंबर सेव नहीं होगा, उन्हें डिफॉल्ट रूप से उस व्यक्ति का यूजर नेम ही दिखाई देगा। यह ग्रुप चैट्स किसी को सीधा मैसेज भेजने या व्हाट्सएप पर कॉल करने का दौरान
भी लागू होगा। यूजर नेम के आगे हमेशा @ का चिन्ह लगा रहेगा। इस लोगों के लिए यूजर नेम, डिस्प्ले नेम और फोन नंबर के बीच का अंतर समझना आसान हो जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर की जांच करेगी, क्योंकि इससे किसी और की पहचान बनाकर धोखा देने का खतरा हो सकता है। सरकार इस फीचर को संभावित रूप से रोकने के लिए कानून विकल्पों और व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर की वैधता की भी जांच करेगी। भारत के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजनाएं, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना 1500 देती है पर महीना। ये मार्च 2023 से लागू हुआ है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ये भी 1500 जुलाई 24 से दिया जा रहा है। कर्नाटका में गृह लक्ष्मी स्कीम, जहां 2000 रुपए अगस्त 23 से दिया जा रहा है 2023 से। दिल्ली मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना 2500 2025 में मंजूरी की गई है। वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार 1000 से 1200 अगस्त 2021 से दिया जा रहा है, लेकिन इसमें पारदर्शिता और इम्प्लीमेंटेशन का विश्लेषण हम देख ले तो ये दिखाता है कि यह योजना आधार से जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देश भर की करोड़ों महिलाओं के बैंक खाताओं में सीधी पैसा ट्रांसफर करने में सफल रही है। लेकिन नियमित संस्थाओं की ऑडिट्स में पारदर्शिता और कार्यान्वयन से जुड़ी कई चुनौतियां सामने आई है। प्रणाली में गड़बड़ियां और गोस्ट लाभार्थी। कर्नाटका गृह लक्ष्मी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की ऑडिट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आए। ऑडिट के मुताबिक 19,000 से अधिक लाभार्थियों को एक ही बैंक अकाउंट से जोड़ा गया था। इसके अलावा 23,000 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को जिनके बैंक विवरण वैध नहीं थे, लगभग 46.52 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी गई। इसका क्या हल है? समस्या का समाधान। कर्नाटका सरकार ने माना है कि 100 करोड़ से अधिक की राशि गलत खातों में ट्रांसफर हुई, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम पर भुगतान जारी रहा। इस समस्या का दूर करने के लिए सरकार ने घर घर जाकर भौतिक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया, ताकि अयोग्य लाभार्थियों के नाम रजिस्ट्री से हटाया जा सके। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी रोकने के लिए दोनों राज्य सरकारों ने KYC और इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के माध्यम से डेटा वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना दिया है। इसका प्रभाव महाराष्ट्र में लगभग 30 लाख महिलाओं के लाभ को अस्थायी रूप से रोक दिया क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय के सीमा के अंदर KYC पूरी नहीं की थी। रजिस्ट्री के डेटा को सही करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है। राजनीतिक प्रभाव और देरी। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रस्तावित महिला सम्मान योजना 1000 प्रति महीना
को लागू करने में काफी देरी हुई। बाद में शासन में बदलाव के बाद मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना 2500 प्रति माह, जो बीपीएल और ईडब्ल्यूएस महिलाओं मतदाताओं को लक्षित करती है, के रजिस्ट्रेशन पोर्टल जून 2026 में खोले गए। केंद्र शासित प्रदेशों में राजनीतिक मतभेद अक्सर योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। पारदर्शिता का सार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के उपयोग से निचले स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार जैसे बिचौलियों को रिश्वत देने की समस्या काफी हद तक कम हुई है, लेकिन डेटा मिसमैच, मृत्यु रजिस्ट्रीज को समय पर अपडेट न करना और शुरुआती सत्यापन में कमी जैसे प्रशासनिक और तकनीकी मुद्दों के कारण काफी पैमाने पर गलत भुगतान देखने को मिला है। इन कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकारें अब अधिक सख्त ऑडिट और सत्यापन प्रक्रिया अपना रही है। अभी इंटरनेशनल न्यूज, दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत संपन्न, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर रहा मुख्य जोर। अमेरिका और ईरान के बीच बुधवार को दोहा में अप्रत्यक्ष वार्ता के एक और दौर समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के बीच स्थायी शांति की दिशा में किसी बड़े ब्रेक थ्रू के संकेत नहीं मिले। बातचीत के केंद्र अधिकतर उन मुद्दों के पर रहा जिन्हें दोनों देशों ने 2 हफ्ते पहले घोषित अंतरिम समझौते के दौरान सुलझा हुआ बताया था। भारत के लिए इस विकास पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे व्यस्त तेल और गैस शिपिंग रूट्स में से एक है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा गल्फ क्षेत्र से इंपोर्ट करता है। इसलिए इस जलमार्ग और किसी भी तरह के तनाव या व्यवधान भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तेल की कीमतों और शिपिंग लागत को प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच केसरी मैम, बहुत अच्छे आपने न्यूज सुनाई है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।